थैंक यू। आजपाल जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम बात करते हैं मशीन की, सो देयर आर वेरियस प्लेयर्स हु आर प्रोवाइडिंग दीज मशीन्स टू द मार्केट, है ना, पर ऐसा क्या खास है इस मशीन में जो कि हमारे कस्टमर को पसंद आ रहा है, हमारे कस्टमर को ये लेना चाहिए? बेसिकली सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है वो टाटा हिताची ने लॉन्च किया है इसको। और बेसिकली अगर देखा जाए मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से तो ये जो मशीन लॉन्च करना टाटा हिताची को काफ़ी ज़रूरी था, उस वजह से ये मशीन लॉन्चिंग किया है। तो इस मशीन का जो वेरिएंट है शिनराई प्रो, तो जो इसका जो नेमिंग रखा है वो शिनराई प्रो टाटा हिताची रखा है, BS3 मॉडल है। और बेसिकली सबसे मेन चीज़ दूसरी मशीन्स और इस मशीन्स का जो कंपेयर करें, अगर मोटा मोटा बताया तो जो मेन इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर बेसिक अगर आज बात करें, आज अगर रेंटल डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो ये मशीन सबसे ज़्यादा यूज़फुल निकाली है वो हायरिंग और रेंटल बेसिस पे निकाली है। अगर आप सबसे पहले मैं आपको अगर लोडर के हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो जो लोडर है इसका लोडर साइज है इसका 1.1 क्यूबिक मीटर का, ठीक है। उसके बाद में जो इसके जो फोर्सेज है सारी मशीन्स के एज कंपेयर करें अपन, तो इसके जो फोर्सेज है, जो ब्रेकआउट लोडर बकेट फोर्स है, वो भी दूसरी मशीनों से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में जो इसका लोडर आर्म है, उसका जो डंपिंग हाइट है और डंपिंग एंगल है, दोनों ज़्यादा है। डंपिंग हाइट में अगर आपको बताऊँ तो मोटा मोटा 11 फीट है इसका, और डंपिंग एंगल जो इसका 45 डिग्री का इसका डंप एंगल है, उससे बेनिफिट मिलता है कि अपन को डंप एंगल और हाइट दोनों ज़्यादा मिलती है इससे। उसके बाद इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1800 इसका पेलोड कैपेसिटी है इस मशीन का। सबसे पहले इसका लोडर ही सबसे मेन चीज़ है। अगर स्टार्टिंग अगर मशीन देखा जाए, अगर कोई भी अगर विजिट करता है, कस्टमर देखता है, सबसे पहले उसको स्टार्टिंग से देखता है तो उसका लोडर को सबसे पहले उसको हाईलाइट करती है ये चीज़, क्योंकि लोडर ही इसमें सबसे मेन चीज़ है। लोडर देखा, उसके अंदर आम देखे डबल टिल सिलेंडर इसके अंदर अरेंजमेंट दे रखा है। फ्रंट अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे डबल टिल सिलेंडर दे रखा है इसके अंदर। उसके अंदर लोडर आर्म पे अगर आप फोकस करेंगे, लोडर आर्म पे अगर इस पर फोकस करेंगे तो रीइंफोर्स्ड लोडर आर्म्स यूज़ कर रखा है। ओके, सो ये वो रीइंफोर्समेंट है जिसके बारे में बात आ रही है ना, जो ये इसको हायर स्टेबिलिटी और प्रोवाइड करता है लोडर आर्म। ओके, अगर हार्ड स्टेटा में भी अगर ये लोडर काम कर रहा है तो इजीली उस एरिया में भी काम करने को है। मतलब जैसे ये अगर कोई भी मशीन डिजाइन होती है तो उसका स्टेटा फिक्स नहीं होता है कि कौन सा स्टेटा पे चला है। ऑल ओवर इंडिया में ये मशीन चलती है और एक्सपोर्ट भी हो रही है आउट ऑफ इंडिया। तो अगर अपन देखा जाए तो कहाँ पर कैसा स्टेटा अपन को नहीं पता हो, उस स्टेटा के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर रखा है कि ये ईजिली कोई से भी स्टेटा में आसानी से वर्क कर रहा है। ओके, देखने में बहुत शानदार ये मशीन लग रही है। मैं अंदर एक बार जाके देखना चाहूँगा केबिन में ऑपरेटर्स के हिसाब से क्या स्टेटस है। हमारे ऑपरेटर साहब बैठे हुए अंदर। तो अगर मैं केबिन की बात करूं, सबसे मेन क्या होता है मशीन्स के अंदर, देखो मशीन्स डिजाइन करना ये सब डिजाइनर्स के हाथ में है, लेकिन जो मशीन चलाना वो पूरा ऑपरेटर के हाथ में। बिल्कुल सही। आज मशीन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्टिविटी किसी ऑनर को मिलती है, प्रॉफिट मिलती है, तो वो अर्निंग उसको तब होगी जब उसकी मार्केट में मशीन ज्यादा आवर्स चलेगी। और वो कब चलेगी? जब ऑपरेटर कंफर्ट होगा। अगर ऑपरेटर उसमें कंफर्ट है तो वो इजीली उस मशीन को रन कर सकता है लंबे समय तक, ठीक है। जब सीजन का टाइम रहता है तो मशीन मोस्टली टाइम क्या होता है 20-22 घंटे भी चलती है। तो उस टाइम क्या होता है 2-2, 3-3 ऑपरेटर कस्टमर्स को रखना पड़ते हैं ताकि कंटिन्यू चलाए। और उसमें क्या होता है ऑपरेटर की कंफर्ट बहुत जरूरी है। तो ऑपरेटर का कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हुए अगर कंपनी ने इसका सीट डिजाइन किया है, आप सीट को ध्यान से देख सकते हैं, पूरा सस्पेंशन सीट है, पूरा एडजस्टमेंट के साथ में इतना कंफर्ट है कि ऑपरेटर को ऐसा लगता है कि इसमें से किसी कार के कॉकपिट एरिया में बैठा हो, इतना ज्यादा उसको कंफर्ट लगता है। उसके बाद में आप स्टीयरिंग का देखेंगे, उसके बाद में सबसे मेन चीज है विजिबिलिटी। अगर आप कंटिन्यू अगर आपकी मशीन चल रही है लोडर पे तो विजिबिलिटी एक ऑपरेटर के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो वो विजिबिलिटी का पूरा कंपनी ने इसको ध्यान रखा है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आप पूरा केबिन के अंदर अगर आप पूरा 360 डिग्री इसको राउंड करेंगे तो आप इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है, कंपनी ने इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे सारे स्पीकर्स का अरेंजमेंट दे रखे हैं, फैन का अरेंजमेंट दे रखा है, सारे व्यूज का ध्यान रखते हुए मिरर का अरेंजमेंट हमने इस टाइप से दे रखा है। उसके बाद में रियर में अगर बात करें, उसके बाद में लीवर्स का जो है, लीवर्स का जो एंगल है उस हिसाब से दे रखा है कि अगर कंटिन्यू भी अगर ऑपरेटर उसको चलाता है तो उसका हाथ पैनिक ना हो, ज्यादा कुछ इशू ना हो, तो उस रीजन लीवर का एंगल उस हिसाब से दिया है। सीट और हर एक चीज आपको, हर एक चीज में जो पूरा केबिन आप देख रहे हैं स्पेशियस केबिन है काफी। और जो दूसरी मशीन है मार्केट में उनसे 17% जो स्पेस ज्यादा है मशीन में। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर टूल के लिए एरिया दे रखा है। यहाँ पर टूल्स रखने के लिए यहाँ पर जगह दे रखा है, स्पेस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर काफी स्पेस दे रखा है। हर जगह मतलब स्पेस का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर कंपनी ने उस चीज को हिसाब से डिजाइन किया है।
आप आराम से यहाँ पर ग्रीस गन और आपका पूरा अटैचमेंट इस यहाँ पर पूरा रख सकते हैं। आपके लीवर्स का देखें, गियर लीवर्स का देखें, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। और जो इसके अंदर जो ये मीटर है पूरा एनालॉग सिस्टम मीटर दे रखा है, जो ये फ्यूल टैंक का है। उसके बाद में ये आपका पूरा आरपीएम्स बताता है, ये अपना इंजन टेम्परेचर शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा केपीसी लॉक सिस्टम और इसका पूरा दे रखा है। ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ कि हम 2 लोग आराम से यहाँ पे केबिन में खड़े हुए हैं और तीसरा भी व्यक्ति अगर आना चाहे तो वो आ सकता है। तो बस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल केबिन है। और अब हम पीछे के हिस्से की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे राजपाल जी के साथ। तो अभी हम बात करें अगर बैको की, ओके, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है, रीइंफोर्समेंट काफ़ी हैवी है। तो अगर जो यहाँ पे बूम में क्रैक आने के जो इश्यूज थे मेरे हिसाब से वो इस मशीन में नहीं आने चाहिए। क्या खासियत है बैको में? बेसिक आपको एक मशीन का बताऊं, अगर कोई भी बैको लोडर रहता है तो उसका 60 to 70% ऑपरेशन जो रहता है वो बैको साइड रहता है। लोडर साइड सिर्फ और सिर्फ अगर जो क्रशर में अगर यूज कर रहे हैं तो उनका लोडर का काम ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर रेंटल हायरिंग की बात करूँ तो 80% उनका जो वर्क है वो सिर्फ बैको का रहता है। तो उसमें सबसे ज्यादा ब्रेकआउट जो बैको में जो सबसे ज्यादा मेन चीज रहता है, किसी भी बैको हो उसकी 3 चीज सबसे मेन रहती है। एक तो मारने की ताकत, उठा के उसको फेंकने की ताकत। मतलब मेरा कहने का मतलब जो उसके फोर्सेज है मशीन के अंदर, जो इंजन से अपन को जो ताकत मिल रही है, जो हाइड्रोलिक से अपन को ताकत मिल रही है, जो फोर्सेज है दूसरे एज कंपेयर करें अपन दूसरी मशीनों से उसका ज़्यादा है। मेरा बकेट का ब्रेकआउट फोर्स की अगर बात करें, आर्म की, बूम की, इन सब की बात करें तो ये सब ज़्यादा है। मतलब आप मान के चलें इजीली ये हार्ड स्टेटा में काम कर सकता है, कुएं के काम में, किसी भी काम में अगर इसको काम करा रहे हैं तो। और बूम और आर्म की अगर आप बात करें, बूम आर्म यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये जो बूम आर्म जो दे रखे हैं यहाँ पर काफ़ी हैवी दे रखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। बूम आर्म देख रखे हैं। उसके बाद में जो इसके सिलेंडर्स है और इसका ये जो एज जॉइंट जो है इसको आप देख सकते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन ऐसा किया है जैसे एक्सकेवेटर में होता है, पूरा एक्सकेवेटर में हैवी करने के लिए बनाते हैं, वैसा ही इसको पूरा उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये एक मैं फिटिंग देख रहा हूँ राजपाल जी, ये किस काम में आती है फिटिंग? हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। ये जो फिटिंग है, मतलब ये जनरली एक फिटिंग होती है ब्रेकर पाइपिंग के लिए। ब्रेकर पाइपिंग के लिए फिटिंग दे रखा है कंपनी ने। ये मशीन के साथ में अभी इसके साथ आया है। वो आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उनको अपन बता सकते हैं कि भैया कैसा आपको अगर ब्रेकर पाइपिंग चाहिए तो ये अटैचमेंट भी आता है। और ये कंपनी फिटेड अटैचमेंट आता है जो डायरेक्ट टाटा हिताची को तो हमें प्लांट से करके देता है। वो वाला अटैचमेंट है, क्योंकि हमारे साथ में जो इसका अटैचमेंट्स है इसमें अपना टूथ रिपर भी लग सकता है, ऑगर भी लग सकता है, रॉक ब्रेकर भी इस पर ईजिली वर्क कर सकता है। उस रीज़न ये अटैचमेंट यहाँ पर कंपनी ने दिया है। ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही शानदार मशीन यहाँ पे टाटा हिताची ने बनाया हुआ है हमारे बेसिकली हायरिंग कैटेगरी वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। और टायर भी काफ़ी शानदार है। स्टेबलाइज़र मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही हैवी मटेरियल का इसको जो है वो बनाया गया है। और इसमें क्या खासियत है, क्या आप बताना चाहेंगे? जैसे कि हम बात करें इंजन की बात करते हैं हम, है ना, हम देख सकते हैं कि सामने जो खड़ी है मशीन वो शिनरई प्राइम मशीन खड़ी हुई है और ये जो है प्रो है। दोनों देखने में एकदम सिमिलर है, ऐसा लग रहा है कि वो और ये मशीन बराबर है। तो फिर क्या फर्क है दोनों मशीन्स में? किसको वो सजेस्ट करेंगे, किसको ये वाली मशीन लेनी चाहिए? ये थोड़ा सा और क्लियर हमारे दर्शकों। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा शिनरई प्राइम मशीन है और जो शिनरई प्रो है, इन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस है। जो शिनरई प्राइम मशीन है, जो उसका इंजन है 74 हॉर्स पावर का इंजन है, कुबोटा का हिताची मेक इंजन है। और जो शिनरई प्रो में जो इंजन है ये हमारा 47 HP का कमिंस इंडिया मेक इंजन है। दोनों में इंजन का डिफरेंस है, हाउस पावर का डिफरेंस ये 47 है और 74 है। बेसिकली अगर 74 HP अगर मैं उनको ही एडवाइस करूंगा जो उनको लोडर का ज़्यादा काम पड़ता हो, जो क्रशर्स में और डोजिंग के काम में अगर यूज़ करते हैं तो उनको 74 HP बेस्ट है। और अगर मैं 47 HP की बात करूं, अगर मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जो हायरिंग और रेंटल पर्पस के हिसाब से जो अगर मशीन लेना चाहता है उसके लिए 47 HP सबसे बेस्ट है आज की डेट में। और टाटा हिताची का जो मशीन निकाला है, अगर उस पर बात करूं कमिंस इंजन का वाटर कूल्ड टर्बोचार्ज इंजन जो इन्हें 4 बिट इंजन यूज़ किया है कमिंस का। इस इंजन की सबसे मेन खासियत है कि इसका जो लो मेंटेनेंस है मार्केट में, और एक कमिंस एक ऐसी ब्रांड है जो 30 ईयर्स से मार्केट में एक स्टैब्लिश ब्रांड बन चुका है अपने आप में। और आप इसका इजी मेंटेनेंस है, इसका जो कॉस्टिंग आती है पर आवर कॉस्टिंग, जो इंजन का अगर कॉस्टिंग आती है वो एज कंपेयर करें दूसरे इंजन से तो काफ़ी कम है। और
हायरिंग वालों को सबसे मेन चीज़ रहती है उसका मेंटेनेंस और डीजल कंजप्शन। आज सबसे मेन दो चीज़ है, तो उस रीज़न कमिंस इंजन इस मशीन में यूज़ किया है। इसका डीजल कंजप्शन भी कम है, उसके बाद में जो इस इंजन है कमिंस इंजन उसका डीजल कंजप्शन भी कम है और मेंटेनेंस भी कम है। सो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही शानदार मशीन कम पैसे में टाटा हिताची ने यहाँ पे बनाई हुई है।